सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, मैं सोचता हूँ कि भगवान राम रावण और कुंभकर्ण के उद्धार के लिए इस धरती पर आए, जो दानव थे। पर जो दानव नहीं थे, क्या उन्होंने भगवान को कष्ट नहीं दिया? सज्जनों, आप विचार करके देखें, लड़कपन में विश्वामित्र के साथ जब गए तो उन्हें राक्षसों से युद्ध करना पड़ा। जब वो जनकपुर में धनुष यज्ञ में गए तो वहां उन्हें परशुराम से सामना करना पड़ा। वनवास के समय जो रावण ने कष्ट दिया, उसके लिए तो वो आए ही थे। ऋषियों मुनियों की रक्षा में भी जिन राक्षसों का वध किया, शायद वह भी एक नियोजन रहा हो। पर जब लंका युद्ध के पश्चात सारे पुरजन परिजन और प्रजा ने राम को राजा बनाया और माता सीता को आजीवन निर्वासित कर दिया। सज्जनों, रावण और कुंभकर्ण तो घोषित शत्रु थे, लेकिन अपनों और सज्जनों ने जो घाव दिए वो कहीं ज्यादा गहरे थे। यह एक विडंबना ही है कि जिन्हें राम के साथ खड़ा होना चाहिए था, उन्होंने ही उनकी राह कठिन की। माता कैकेयी, जो उन्हें अपनी आंखों का तारा कहती थी, उन्होंने ही राम को वन भेज दिया। इस घटना ने तो यही सिद्ध किया कि मनुष्य को बाहरी शत्रुओं से ज्यादा सावधान आंतरिक बुराइयों से रहना चाहिए। मंथरा कोई दानव नहीं थी, वह एकमात्र साधारण मनुष्य थी, लेकिन उसके विचार दानवी थे। सबसे बड़ा दुख है, जिस प्रजा के लिए राम ने अपना सब कुछ त्याग दिया, उसी प्रजा के एक व्यक्ति के संदेह के कारण उन्हें अपनी प्राणप्रिय पत्नी का त्याग करना पड़ा। यहाँ गलती कहाँ थी? गलती राम की नहीं थी, यह समाज की उस संकीर्ण सोच में थी जो मर्यादा के नाम पर कठोर हो जाती है। राम ने यही दिखाया कि एक आदर्श बनने की कीमत कितनी भारी चुकानी पड़ती है। उन्होंने समाज का दुख सहा ताकि समाज के नियम बने रहें, भले ही इसमें उनका व्यक्तिगत सुख बलि चढ़ गया। राम इस धरती पर दानवों के उद्धार के लिए आए थे, पर अपने कष्टों के माध्यम से इंसानों का भी उद्धार किया। उन्होंने केवट का उद्धार किया, जिसे समाज नीचा समझता था। उन्होंने शबरी का उद्धार किया, जो सालों से इंतजार में बूढ़ी हो गई थी। भगवान ने अहिल्या का भी उद्धार किया, जो पत्थर बन चुकी थी। सज्जनों, इस प्रकार राम का जीवन देखने से हमें यही लगता है कि आप चाहे भगवान से कितनी भी प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करो, पर भगवान तो सर्वशक्तिमान थे। वो चाहते तो कोई भी कष्ट उनके नज़दीक आने की हिम्मत भी नहीं करता। वह यही संदेश देना चाहते होंगे कि संसार आपको कष्ट देगा ही देगा, चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन
आपका धर्म और चरित्र अडिग रहना चाहिए। और शायद यह भी उन्होंने सोचा हो कि कल को कोई इंसान यह न कह सके कि हे ईश्वर, आपको क्या पता दुख क्या होता है, आप तो स्वर्ग में बैठते हैं। राम ने हमारे साथ रहकर हमारे जैसे ही आंसू बहाकर यह साबित किया कि वे हमारे दुख को पूरी तरह समझते हैं। जय सीताराम। ईश्वर कल्याण करे। सीता